तो आज हनुमान जयंती है और इस मौके पर हनुमान जी का किस चीज से अभिषेक करें, किस थाली में रखकर भोग लगाने से बढ़ेगा आपका बैंक बैलेंस, दूर होगी दरिद्रता और होगा धन लाभ। चले जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, आज क्या कुछ खास ध्यान रखना होगा, क्या भोग लगाना है, किस तरीके से भगवान हनुमान की पूजा आज की जाए, बताइए। देखिए, आज हनुमान जयंती है, हनुमान जी का जन्मोत्सव है, जिसे हर श्रद्धालु को अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार पूरे उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं हनुमान जी, और ये अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम धनुजवनु कृष्णानुज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। देखिए, हनुमान जी जब माता जगत जननी जगदम्बा सीता की खोज में लंका गए थे और वहाँ माता से जब उनकी मुलाकात होती है और माता उनका पराक्रम देखती हैं और उनका शौर्य देखती हैं, बंदरों का वहाँ पर मतलब कि उनके मन में जो एक शंका थी कि नर बानर संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगत जैसे, वो उनका माता का जो शंका था उसका समाधान हुआ। लंका जली, माता ने ये भी देखा, और किस तरह से उन्होंने अक्षय कुमार को मारा, किस तरह से उन्होंने रावणी सेना का संहार किया। ये सब चीज़ों को देख करके जगत जननी जगदम्बा माँ सीता प्रसन्न हुई, तो उन्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, तो जगत जननी जगदम्बा ने उन्हें वो सारा वरदान दे दिया जो जन्म जन्म तक तपस्या करने पर प्राप्त होता है। मतलब सारी रिद्धि सिद्धि के हनुमान जी स्वामी हो गए और वो अपने भक्तों को रिद्धि सिद्धि प्रदान करने के लायक हो गए। तो कहने का मतलब ये है, आप भी अगर इस कलिकाल में आर्थिक परिस्थिति से जूझ रहे हैं, जीवन संघर्ष का दूसरा नाम हो गया है, प्रचुर मात्रा में धन नहीं आ रहा है, परिश्रम आप बहुत कर रहे हैं, पारिवारिक भरण पोषण के लिए भी आपको सोचना पड़ता है, तो देखिए आपको बताना चाहूँगा, धन लाभ के लिए हनुमान जी की प्रतिमा को जल और शहद से स्नान कराएं। देखिए, यहाँ स्नान का मतलब है उनके ऊपर पानी मत चढ़ाइएगा, उनके मूर्ति पर पानी मत डालिएगा, ये बहुत गलत हो जाएगा। केवल उनके पैर के अंगूठे पर जल डालिएगा। कहाँ डालिएगा जल? पैर के अंगूठे पर। शहद भी उनके पैर के अंगूठे पे ही लगाइएगा, क्योंकि वो पानी से बहुत डरते हैं, उनको कभी जल से स्नान नहीं कराया जाता है। और शिव जी नहीं है कि उनके ऊपर आप जल चढ़ाएंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। उनके तो अंगूठे को ही धो करके अगर आप उन्हें कह दें कि आप मेरा ये काम कर दीजिए, तो उतने से ही आपका भला हो जाएगा। इसलिए पूरी मूर्ति को जल से स्नान करने की भूल न करें, केवल उनके दाहिने और बाएं पैर के अंगूठे को ही जल से धो लें, और उस जल को अगर आप किसी तरह से बचा करके थाली में ले लें और उस जल का बाद में पान करें, तो निश्चित रूप से रोग शोक से मुक्ति मिलती है। लाल रंग का वस्त्र अर्पित करें, चंदन के खुशबू वाली धूप अगर मिल जाए तो उसे जलाएं, और हनुमान जी को बूंदी के लड्डुओं के साथ तुलसी का पत्ता रख करके प्रसाद अर्पित करें। ओम नाभ्यासिदंतरिक्षगंशिष्णौ द्यौषमवर्ततः पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। तो इस तरह से 5 बार उनको जल से आचमनी भी करें, और पूरे दिन ओम हं हनुमतये नमः इस मंत्र का जितना संभव हो सके जप करें। जानते हैं, संकट से हनुमान छुड़ावें, मन क्रम बचत ध्यान जो लावें।
यह सत बार पाठ कर जोई, छूटे बंद महासुख होई। तो इसमें कोई दो राय नहीं है भैया। आप हनुमान की उपासना करके अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज है हनुमान जयंती, तो ऐसे में बजरंग बली का महाअभिषेक और खास भोग आपको दिलाएगा प्रॉपर्टी का सुख। तो किस चीज से करें महाअभिषेक और किस थाली में रखकर भोग लगाएं, पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी, प्रॉपर्टी का सुख चाहिए, कैसे महाभोग जो है आज बजरंग बली को लगाया जाए? देखिए, सचमुच में जब इस संसार में हैं और माया के संसार में हैं और खास करके गृहस्थ आश्रम में हैं, तो घर तो चाहिए। संपत्ति बिना तो जीवन विपत्तियों से भर जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संसार में अभाव और दरिद्रता के मुकाबले कोई दूसरा दुख नहीं है। तो भाई, आपके भी जीवन में संपत्ति का सुख मिले तो आपको हनुमान जी की प्रतिमा को जल, दूध और शहद से उनके पैरों का स्नान कराना चाहिए। गुलाब के फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। पीतल की थाली में पान के पत्ते पर 11 लौंग, 11 इलायची रखना चाहिए और हो सके तो अनार भी रख करके थाली में हनुमान जी को भोग लगाना चाहिए। अनार को साबुत न रखें, अनार को छील करके अनार के दाने किसी कटोरी में रख करके उसके ऊपर तुलसी का पत्ता डाल करके हनुमान जी के सन्मुख उसे आप रखें और उसका प्रसाद चढ़ाएं। अनार को कम से कम 1 घंटे तक हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रहने दें। उसके बाद उस महाप्रसाद को उठा करके परिवार के सभी सदस्यों को आप बांटें। जो लोग उस प्रसाद को खाएंगे वो रोग शोक से मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। जैसे तो पंडित जी, आज का महाभोग, महाअभिषेक किस तरह से महाबली को प्रसन्न कर नौकरी में उन्नति दिलाएगा? देखिए, ये प्रतिस्पर्धा का युग चल रहा है। ये युग जो चल रहा है प्रतिस्पर्धा का चल रहा है और आज ऐसी स्थिति है कि परिवार में एक व्यक्ति के कमाने से पूरे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाएगा। आज के 50 साल पहले की स्थिति थी कि एक आदमी परदेश में रह करके और गांव में अपने 10 परिवार का पालन पोषण कर लेता था। लेकिन आज परिस्थिति और आवश्यकताएं दोनों में परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण परिवार के हर सदस्य को कुछ न कुछ करने की जरूरत है। लोगों का रहन सहन, जीवन स्तर ऐसा बदला है कि उसमें तमाम चीज़ों की आवश्यकता है जिसे एक व्यक्ति शायद ही पूरा कर सकता है। इसके लिए सभी को नौकरी में होना, सभी को व्यवसाय परक होना, कुछ न कुछ सबको करते रहना चाहिए। नई नौकरी मिल जाए, इसके लिए उत्तर दिशा की ओर मुँह करके लाल रंग के कपड़े खुद पहन करके हनुमान जी की पूजा उपासना करना चाहिए। जल, दूध, दही, शक्कर से उनके प्रतिमा के पैरों का अभिषेक करना चाहिए और हनुमान जी को सफ़ेद धोती, लाल अंगोछा चढ़ाना चाहिए। थाली में बूंदी के लड्डू, बतीसा, पान सुपारी, लौंग और इलायची रख करके हनुमान जी को भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद 5 बार आचमन के लिए जल भी डालना चाहिए और ध्यान रखिएगा, कपूर से आरती करना मत भूलिएगा। देसी कपूर ले लीजिएगा, जिसे भीमसेनी कपूर भी कहते हैं, और उससे विधिवत हनुमान जी की आरती करिएगा। हनुमान जी की आरती करने से आपके घर की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और आपके घर में अगर कलह है तो कलह से भी शांति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। कहते हैं हनुमान जी की सच्चे मन से आराधना करने से सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, और अगर दिन हनुमान जयंती का हो तो क्या कहने। आज हनुमान जयंती है और इसीलिए आज कालचक्र में पंडित जी आपको महावीर के खास महाअभिषेक, महाभोग और महा उपाय के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका कारोबार ठप चल रहा है, दुकान की बिक्री दिनों दिन कम होती जा रही है। ऐसे लोग आज हनुमान जयंती के दिन कैसे करें हनुमान जी का अभिषेक और कैसे करें पूजन, चलिए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, कारोबार ठीक नहीं चल रहा और खासकर हम देख रहे हैं
कोरोना काल के बाद इस तरह की दिक्कत आज भी कई लोगों के साथ बनी हुई है। वो आज के दिन किस तरह से कैसे प्रसन्न करे महाबली को? देखो, ऐसा है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलखि कहूं मुनिनाथ। कहते हैं कि भाग्यम धावत अग्रे अग्रे। भाग्य जो है आगे आगे दौड़ता है, इसलिए पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए, लेकिन उसके परिणाम से न तो दुखी होना चाहिए और न तो अच्छा परिणाम आने पर इतराना चाहिए। दोनों परिस्थितियों में ईश्वर की कृपा मान करके सामान्य रूप से जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। कारोबार में, व्यवसाय में उन्नति हो तो हनुमान जी की प्रतिमा को शुद्ध जल से उनके पैरों का स्नान कराएं, लाल रंग के कपड़े अर्पित करें, तिल या चमेली के तेल का दिया जलाएं, गुलाब और गेंदे के फूल की माला अर्पित करें, खीर, सूजी या मूंग की दाल के हलवे का भोग लगाएं, हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। आप जानते हैं, हनुमान जी की उपासना करने के बाद जैसे प्रभु हनुमान जी के हृदय में सीताराम दिखाई दिए, उसी तरह से आपके हृदय में भी हनुमान होने चाहिए। अगर आपके हृदय में हनुमान होंगे तो हनुमान के हृदय में सीताराम तो ऑटोमेटिक रहते ही रहते हैं। तो आप परम ब्रह्म परमेश्वर से जुड़ सकते हैं एक भक्त के साथ। भक्त कौन है? हनुमान जी। किसके भक्त हैं? प्रभु श्री राम के। आप हनुमान की भक्ति करेंगे तो प्रभु श्री राम की भक्ति अनायास आपको मिल जाएगी। तो ऐसे में आप हनुमान जी की उपासना प्रत्यक्ष वस्तुओं से तो करें ही, आंख बंद करके हनुमान जी का ध्यान करें। राम दरबार में हनुमान जी बैठे हुए हैं, ऐसा मनोभाव बना करके ऐसा ध्यान करें और अपने हाथों में कमल के पुष्प की परिकल्पना करें। कमल का पुष्प आपके हाथों में है और एक कमल का पुष्प प्रभु श्री राम के हाथों में ओम रांग रामाय नमः कहते हुए अर्पित करें। एक कमल का पुष्प जगत जननी जगदम्बा के श्री चरणों में अर्पित करें, ओम जानकी देव्यै नमः। और एक पुष्प लखनलाल के श्री चरणों में अर्पित करें और एक पुष्प हनुमान जी के श्री चरणों में कमल का अर्पित करें, ओम हंग हनुमतये नमः। तो कहने का मतलब, अगर मानसिक रूप से 4 कमल के फूल आप राम दरबार में अर्पित करेंगे तो विश्वास मानिए, प्रत्यक्ष पूजा जो आप कर रहे हैं ना, उससे कम पूजा ये नहीं होगी। सिर्फ कमल मन में बन जाना चाहिए, कमल उनके पैरों तक पहुंचना चाहिए, ये परिकल्पना आपकी होनी चाहिए। और अगर नित्य इस परिकल्पना से आप राम दरबार की पूजा करने लगें, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मेरा अनुभव कह रहा है, 1 साल के बाद जो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, जो आपके सोच में परिवर्तन आएगा, जो आपके जीवन शैली में परिवर्तन आएगा, उससे सचमुच में आपका जीवन दिव्य हो जाएगा। क्योंकि जब आपके मन मस्तिष्क में प्रभु श्री राम विराजमान होंगे, हनुमान विराजमान होंगे, तो आपका विवेक स्वयं जागृत हो जाएगा। क्योंकि बुद्धि अगर विवेक के साथ न हो तो वो बुद्धि कभी कभी नालायक भी बन जाती है। इसलिए बुद्धि को हर समय विवेक के सानिध्य में रहना चाहिए और हनुमान तो विवेक का दूसरा नाम है। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक आत्मा रूपी राम ब्रह्मचर्य रूपी हनुमान से नहीं मिले थे, तब तक रावण का वध नहीं हुआ था। इस शरीर में रावण कौन है? इस शरीर में रावण है मन, जो 10 इंद्रियों वाला है। ये इंद्रियां प्रजहाति यदा सर्वान कामान पार्थ मनोगतान आत्मन्नैव आत्मना तुष्टम स्थित प्रज्ञस तदोच्यते। जो आत्मा में ही आत्मा को संतुष्ट करता है वही स्थित प्रज्ञ है। लेकिन ये इंद्रियां जो है, ये मन को अपनी तरफ आकर्षित करके भोगों की तरफ लगा देती हैं और यह मन भोग की तरफ लग जाता है, जिससे इस जीव का पतन होता है। तो अगर आप हनुमान की उपासना करेंगे तो ये कर्मेंद्रियां मन और विवेक के साथ जुड़ करके
सही मार्ग पर आपको आगे बढ़ाएंगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, हनुमान उपासना कलयुग में बहुत आवश्यक है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज बहुत बड़ा दिन है, आज हनुमान जयंती है। अब ऐसे में आज इस मौके पर हनुमान जी का किस चीज से अभिषेक करने से आपकी सोई किस्मत जाग जाएगी, साथ ही महावीर को किस धातु से बनी थाली में भोग लगाने से आपके हर कष्ट मिट जाएंगे। चलिए ये भी पंडित जी से जान देते हैं। तो पंडित जी, एक और अहम सवाल, किस थाली में, किस धातु की बनी थाली में कैसे सोई किस्मत भी जाग सकती है अगर महाभोग महाबली को लगाया जाए? देखिए, हनुमान जी भाव के भूखे हैं और हनुमान जी को श्रद्धा से पूरे मन के साथ आप अगर गुड़ की एक छोटी सी डली भी अर्पित कर दें तो आप विश्वास करिए, हनुमान जी का दोनों हाथ आपके सर पर होगा। लेकिन बेमन से, बिना श्रद्धा से, दिखावा के लिए, अपनी अमीरी के प्रदर्शन के लिए, चाहे आप दुनिया का सबसे सुंदर भोग प्रसाद उनको निवेदित करें, उसे भी शायद हनुमान जी स्वीकार नहीं करेंगे। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास सब कुछ है, मैं कर सकता हूं, ये भाव जहां आया तहां भक्ति में गतिरोध पैदा शुरू हो जाता है। इसलिए सरलता और सहजता आपकी उपासना में होनी चाहिए। किस्मत आपका साथ दे, विपत्तियां आपको स्पर्श न कर पाएं, दवाइयों से आपका पीछा छूट जाए, ऐसे में आपको सर्वौषधि से हनुमान जी के श्री चरणों का अभिषेक करना चाहिए। लाल रंग के कपड़े और जनेऊ जरूर चढ़ाना चाहिए। सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए। आम, पीपल, गूलर के पत्तों पर श्री राम लिख कर के माला बना करके चढ़ाना चाहिए। सीताफल, अनार, इन सब चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और कम से कम 5 बार, हो सके तो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और विधि समेत कपूर से हनुमान जी की आरती करनी चाहिए। आरती करते समय परिवार के सभी सदस्य अगर उपस्थित हों और उस समय घंटी और शंख बज रही हो तो इससे सुंदर कुछ नहीं होगा। आपके घर का वातावरण सुरम्य हो जाएगा, घर के कोने कोने में पॉजिटिविटी होगी और घर में रहने वाला हर व्यक्ति चहकता होगा, घर के हर व्यक्ति के चेहरे पर तेज होगा, प्रसन्नता होगी। जहाँ हनुमान जी की रोज पूजा होती है, जहाँ रोज घंटी और शंख की ध्वनि होती है, जिस घर में रोज कपूर जलाया जाता है, उस घर में कभी ऋण, रोग और दरिद्रता का प्रवेश नहीं होता है। उस घर में कभी कलह नहीं होता है। जिस घर में कन्याओं का अपमान नहीं होता है, जिस घर में स्त्रियों का उत्पीड़न नहीं होता है, जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, उस घर में स्वयं लक्ष्मी सदैव विराजमान रहती हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई में सफलता पाना चाहते हैं वो लोग आज हनुमान जयंती पर कैसे बजरंगबली का महाभिषेक कर सकते हैं, ये भी पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, अब तो नया सेशन शुरू हो गया है कॉलेजेस में, स्कूल्स में, तो ऐसे में स्टूडेंट्स कैसे सफलता पा सकते हैं, कैसे टॉप आ सकते हैं क्लास में, क्या करें वो? देखो, हनुमान जी के बारे में एक बात प्रसिद्ध है पूजा, कि हनुमान जी पर्वत उठा लेते हैं, हनुमान जी पूरी लंका को उलट पुलट देते हैं। बिल्कुल। लेकिन हनुमान जी के बारे में ये बात भी जानो कि ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। ज्ञानियों में अग्रगण्य कौन होता है? जो परिस्थिति का सही मूल्यांकन कर ले। बिल्कुल। जो ये देख ले कि अब क्या होने वाला है, क्या सही है, क्या गलत है, और इस पर जिसका अनुमान सटीक हो जाए, वो ज्ञानियों में अग्रगण्य है। ठीक है। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तो सुसेन वैद्य को लाया गया, तो उन्होंने कहा कि एक सजीवनी बूटी अगर आ जाए हिमालय पर से तो ये बच सकते हैं, नहीं तो नहीं बचेंगे। तो रावण को सारे गुप्तचरों से ये बात पता लगती थी। तो कौन जाएगा? हनुमान जाएगा। हनुमान की क्या कमजोरी है? राम कथा कमजोरी है। रावण इतना बड़ा विद्वान था, उसे सब पता था किसकी क्या कमजोरी है। तो हनुमान जी को रोको किसी तरह से रास्ते में, ताकि सजीवन बूटी आ न सके और लक्ष्मण जी मर जाएं। तो वो जो वेश बदलने में माहिर था, कालनेमी,
कालनेमी के पास गया, बोला कि तुम जाओ हनुमान को रोके। कालनेमी ने कहा कि हनुमान तो मुझे ही मार देगा, मुझे क्यों भेज रहे हो? बोले तब मैं मार दूंगा तुम्हें अगर नहीं जाओगे। तो कालनेमी गया। सुल्तानपुर के पास एक जगह है बिजेठुआ महावीर, वहाँ पर कहते हैं एक तालाब के किनारे कालनेमी जो है माया का अपना आश्रम बना करके वहाँ बैठ के रामायण का पाठ करने लगा। हनुमान जी जा रहे थे वायु मार्ग से, देखा उन्होंने तो वो उतर गए राम कथा सुनने के लिए। 2 मिनट 5 मिनट कथा सुने तो वो कह क्या रहा है कालनेमी, होई महारण रावण रामू जीतहि रामन संशयामू। राम और रावण और राम में महायुद्ध चल रहा है, राम जीतेंगे इसमें संशय नहीं है। हनुमान जी के दिमाग में बात आई, भैया अगर ये राम का भक्त होता तो रावण रामू क्यों कह रहा है, पहले रावण का नाम क्यों ले रहा है, पहले राम का नाम लेना चाहिए था। बेचैन होकर उठ गए। वहाँ एक तालाब था, तालाब में बोले कि मैं जा रहा हूँ पानी पीने। जब वहाँ गए तो लात लाग मकरी या कुलानी, एक अप्सरा थी जो ऋषि के श्राप से मगरमच्छ हो गई थी। तो जब हनुमान जी का स्पर्श हुआ तो अप्सरा हो गई और उसने कहा, मुनि न होई यह निश्चर घोरा। अरे हनुमान, ये मुनि नहीं है, ये निशाचर है, ये आपका रास्ता रोकने के लिए बैठा हुआ है, इससे सावधान रहिएगा। हनुमान जी ने आकर के उसको एक लात मारा और वो सुरपुर चला गया, वो सिधार गया सुरपुर। तो कहने का मतलब एक छोटी सी भी बात पर हनुमान जी ने सारा अनुमान लगा लिया। इसलिए हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं और उनकी उपासना करने वाला, उनकी साधना करने वाला भी ज्ञानियों में अग्रगण्य हो जाता है, इसीलिए समाज में उसका वर्चस्व कायम हो जाता है। तो कहना ये चाहता हूँ कि परीक्षा में यदि आप सफलता चाहते हैं तो हनुमान जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराइएगा, रुद्राक्ष की माला अर्पित करिएगा, घी में बने मालपुए और रबड़ी का भोग लगाइएगा, तुलसी का पत्ता चढ़ाइएगा और जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा जन्मोत्सव मनाइएगा। आप अपने बेटे के जन्मोत्सव में जितनी खुशी मनाते हैं उससे ज़्यादा कुछ आज हनुमान जन्मोत्सव के लिए आप प्राणपण से लगिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर शनि पीड़ा से आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज हनुमान जयंती पर कैसे करें राम भक्त हनुमान की पूजा आराधना, ये भी पंडित जी से हम जान लेंगे। पंडित जी, ये बहुत अहम सवाल, बहुत परेशानी अगर इस वजह से किसी को हो रही है, क्या करें आज? शनि ने ये वचन दिया है हनुमान जी को कि जो लोग भी आपका नाम लेंगे, जो आपका गुणगान करेंगे, जो आपकी पूजा करेंगे, उन्हें मेरी पीड़ा कभी नहीं होगी। इसलिए जो लोग हनुमान भक्त हैं उन्हें शनि से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मतलब कि उन्हें चिंतित होने की ज़रूरत है। हनुमान उपासना करिए, शनि पीड़ा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। शनि पीड़ा से मुक्ति के लिए सरसों के तेल में सिंदूर मिला करके हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये काम सिर्फ शनिवार को होगा। और पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पूजा करिएगा। समी के पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को चढ़ाइएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, क्योंकि हम हनुमान जयंती को लेकर चर्चा कर रहे हैं, जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता वो कैसे पूजा आराधना करेंगे आज? देखो, जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है तो पहली बात तो उनको अपना नाम पता है। अपने नाम के हिसाब जो राशि बनती है उसके आधार पे पूजा कर लें। अगर आज तक उनको ये भी पता नहीं है कि मेरे नाम की क्या राशि होती है, तो ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि स्नान करके साफ वस्त्र पहन करके हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान मंदिर जा करके माला फूल ले करके थोड़ा सा लड्डू लेकर उसमें तुलसी के पत्ते डालकर हनुमान जी को भोग लगाएं और वहीं बैठ करके हनुमान जी के चित्र के सामने मुँह करके हनुमान चालीसा का कम से कम 1 बार और हो सके तो 10 बार जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करें। और घर आकर के अगर हनुमान जी की प्रतिमा है तो उनके सामने पूरे दिन के लिए एक दिया जलाएं। निश्चित रूप से इससे हनुमान जी प्रसन्न भी होंगे और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा और पंडित जी ने ढेरों जानकारियां हमें दी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो कल फिर एक नए और विषय के साथ और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।